हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ब्रेन वेव्स। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही फेमस विक्टोरियन नोवेल को, जो कि है जेन एयर, जिसे चार्लेट ब्रॉन्टे ने लिखा था। कहानी शुरू होने से पहले जो हमारी राइटर है चार्लेट ब्रॉन्टे, वो अपने टाइम के क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज़ करती है और विलियम मेकपेस थैकरे की तारीफ़ करती है, जो उनके टाइम के एक बहुत ही बड़े राइटर और सोशल रिफॉर्मर थे। अब हम बात करेंगे जेन एयर के बचपन के बारे में, कि उनका जो बचपन है वो गेटशील्ड नाम की एक जगह है, वहाँ पर बीता। और अब कहानी शुरू होती है, जहाँ 10 साल की एक ऑर्फन बच्ची होती है, जो कि जेन एयर होती है। वो अपनी आंटी मिसिज रीड के घर पर रहती है। जेन के जो पेरेंट्स थे, उनके जो मम्मी पापा थे, उन्होंने लव मैरिज की थी, पर दोनों की जल्द ही डेथ हो गई। जेन के जो अंकल थे मिस्टर रीड, उसे इस उम्मीद में घर लाए थे कि उनकी वाइफ उसे अपने बच्चों की तरह ही पालेगी, पर अंकल की भी 1 साल बाद डेथ हो जाएगी। ठीक है, फिर जो जेन की आंटी थी मिसेस रीड, इनके ऑलरेडी 3 बच्चे थे और वो अपने बच्चों के साथ जेन को खेलने भी नहीं देते थे। उनका जो बड़ा बेटा था, जो कि जॉन रीड था, वो जेन को बहुत ज़्यादा परेशान करता था और उसे भिखारी और नौकरानी कह के चिढ़ाया करता था। एक दिन जॉन से परेशान होकर जो जेन है वो उसके खिलाफ लड़ती है। जॉन रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है, मीन्स मिसिज रीड के पास जाता है, और जो मिसिज रीड है वो जेन को बहुत ज़्यादा डांटती हैं और उसे रेड रूम में बंद कर देती है। रेड रूम एक बहुत ही डरावनी सी जगह होती है, वहाँ पर बंद कर देती है। रेड रूम वही कमरा होता है जहाँ पर 9 साल पहले जेन के अंकल की डेथ हुई थी। जेन को लगता है कि उसके अंकल की आत्मा, इट मीन्स घूस्ट है वहाँ पर, और वो बहुत ही ज़्यादा डर के मारे चीखती है और बेहोश हो जाती है उस रेड रूम के अंदर। अब चीखने चिल्लाने के बाद जब वो बेहोश हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब उसकी आँख खुलती है तो वो डॉक्टर मिस्टर लायोड और घर की नौकरानी बेसी के साथ होती है। डॉक्टर को पता चलता है कि जेन को पढ़ने का शौक़ है, तो वो उसे एक स्कूल में भेजने की बात करते हैं। तो क्या होता है, मिसिज रीड होती है, वो ऑलरेडी चाहती थी कि भाई ये आफत, इट मीन्स जो जेन एयर है उससे उनको छुटकारा मिले, तो उससे वो पीछे छुड़ाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने तुरंत क्या किया, उसे हाँ कर दी कि हाँ जाओ, तुम स्कूल में पढ़ने जाओ और डॉक्टर के साथ चली जाओ। ठीक है, तो जेन है वो लॉवुड स्कूल में भेजा जाता है उसे, और जो अनाथ लड़कियों के लिए चैरिटी से चलने वाला एक स्कूल था। वहाँ का जो हेडमास्टर था वो ब्लॉकर्स हास था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और खड़ूस था। ठीक है, मिसेस रीड उसके कान भर देती है कि ये जेन है, 1 नंबर की झूठी है, 1 नंबर की लायर है, जिस पर जेन वहाँ प्रोटेस्ट करती है। ठीक है, लॉवुड में डिसिप्लिन के नाम पर एक अत्याचार हो रहा था। लड़कियों को सुबह बर्फ़ जैसे ठंडा पानी में नहाना पड़ता था और नाश्ते में ख़राब खाना मिलता था। वहाँ जेन की मुलाकात एक अच्छी टीचर, जो कि थी मिस मैरी टेम्पल, और एक शांत लड़की हेलन बर्न से होती है। हेलन गलत के खिलाफ कभी भी आवाज़ नहीं उठाती थी। क्रिश्चियनिटी में एक लाइन है, दैट वाज टर्न द अदर चीक, जैसे हमारे हिंदू फिलॉसफी में है, और हम कहते हैं गांधी जी ऐसा मानते थे कि भाई कोई तुम्हारे गाल पे एक तरफ चाटा मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। तो सेम यहीं पे उसकी भी यही फिलॉसफी थी, और यही फिलॉसफी वो मानती थी। कौन? हेलन मानती थी। एक दिन हेडमास्टर स्कूल में आकर सबके सामने जेन को झूठी बोलकर ह्यूमिलेट करता है, पर मिस टेम्पल जेन की पूरी सच्ची कहानी सुनती है और वादा करती है कि वो स्कूल में सबको बताएगी कि जेन झूठी नहीं है। फिर स्प्रिंग के सीज़न में स्कूल में टाइफस नाम की बीमारी फैल जाती है और बहुत सी लड़कियां उसके कारण मर जाती है। जेन की जो बेस्ट फ्रेंड थी हेलन भी दूसरी जानलेवा बीमारी की चपेट में आ जाती है। एक रात जो जेन है वो छुपकर उसके रूम में जाती है। हेलन कहती है कि मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान के पास जा रही है, और अगली सुबह तक हेलन मर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हेलन जो है वो कितना स्पिरिचुअल थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेन इसी स्कूल में 8 साल तक पढ़ती है और हर चीज़ में टॉप करती है, और फिर 2 साल तक वहाँ टीचर बनकर पढ़ाती है। फिर बाहर की दुनिया देखने के लिए जेन एयर न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट डालती है।
अब यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट इसलिए डालती है क्योंकि अब वो भी 18 साल की हो जाती है। उसकी जो एक फेवरेट टीचर थी मिसेस टेम्पल, वो भी, उनकी भी शादी हो जाती है और वो स्कूल को छोड़ के चली जाती है। तो अब उसे एक प्राइवेट जॉब चाहिए थी, इसलिए वो ये एडवर्टाइजमेंट को डालती है। अब क्या होता है, रोचेस्टर नाम का एक आदमी होता है, वो अपनी डॉटर एडल के लिए एक ट्यूटर को गवर्नेंस के लिए हायर करता है। पढ़ाने के लिए गवर्नेंस की जॉब मिलती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक काइंड हार्टेड ओल्ड लेडी मिसेस फेयरफैक्स से होती है, जो इस हवेली की मेड और वी कैन से हाउस कीपर है। उस हाउस की मालकिन नहीं है, तो वो वहाँ की देखभाल करती है। हवेली के असली मालिक एडवर्ड रोचेस्टर थे, जो बहुत ट्रैवल करते थे। जेन को इस घर की तीसरी मंजिल, इट मीन थर्ड फ्लोर से एक अजीब से हंसने की आवाज़ आती थी, पर उसे बताया जाता था कि वो एक मेड है, ग्रेस फूले करके, ठीक है, उसकी आवाज़ आती है। एक शाम क्या होता है कि ठंड का मौसम था, एक आदमी का जो घोड़ा था वो बर्फ़ से फिसल जाता है। जेन उसकी मदद करती है। अगले दिन पता चलता है कि वही इस घर का मालिक एडवर्ड रोचेस्टर है। रोचेस्टर बहुत ही अजीब और मूडी किस्म का आदमी है, पर उसका पास्ट बहुत ही ख़राब रहा। रोचेस्टर जेन को बताता है कि एडेल उसकी सगी बेटी नहीं है, उसे एक फ्रेंच सिंगर सेलाइन से प्यार होता है, जिसने उसे धोखा दे दिया और एडेल को उसके हाथ में सौंप दिया। और तब से रोचेस्टर उसकी अच्छी से अपब्रिंगिंग कर रहा है और उसे इंग्लैंड ले आया कि वो वहाँ के माहौल से बिल्कुल ही दूर रहे, ठीक है। दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन गया था। किसके बीच में? रोचेस्टर और जेन एयर के बीच में। एक रात क्या होता है, रोचेस्टर के रूम के जो पर्दे होते हैं उसमें आग लग जाती है। जेन पानी डाल के रोचेस्टर की जान को बचाती है और जो रोचेस्टर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है जो जेन से, कि जेन कितनी अच्छी है, वो मेरी कितने बार हेल्प की, और जेन ने ऐसे ही बहुत बार रोचेस्टर की हेल्प की होती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि पार्टी का माहौल कैसा था जब रोचेस्टर ने पार्टी में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था, और उसके ही अंदर उसके साथ एक और लड़की भी आती है, जिसके कारण जो जेन एयर है उसे जेलस फील होता है, क्योंकि जेन एयर अब धीरे धीरे रोचेस्टर को पसंद करने लगी है। कुछ दिनों बाद हवेली में एक बहुत से अमीर मेहमान आते हैं और रोज़ पार्टी होती है। वो फोर्स करके जेन को भी शामिल करता है। कौन? रोचेस्टर। पार्टी में एक सुंदर सी लड़की ब्लैंक इनग्रेम थी, जिसके साथ रोचेस्टर की फ्लर्टिंग देखकर जेन को बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है। पार्टी के दौरान एक जिप्सी मीन्स एक बंजारन आती है, जो सबका फ्यूचर बताती है। उसे पता चलता है कि जेन एक इंडिपेंडेंट और एक अच्छी लड़की है, जबकि बाकी अमीर लड़कियों में सिर्फ पैसे वाले पति के बारे में ही सोचती हैं। उसी रात मीन्स आधी रात को एक चीख, एक स्क्रीम सुनाई दी, एक आवाज़ सुनाई दी। रोचेस्टर सबको झूठ बोलकर शांत करवाता है कि उसकी किसी नौकरानी ने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए वो इतनी तेज से स्क्रीम की। अब क्या होता है, जेन को न्यूज़ मिलती है उस टाइम पर कि जो उसका कज़न है जॉन रीड, उसने कर्जे की वजह से सुसाइड कर लिया है। अब जो मिसेस रीड है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई है और वो भी अब मरने वाली है, और मरने से पहले उन्होंने कहा कि भाई जेन को बुला दो, मैं जेन से मिलना चाहती हूँ। जेन उनसे मिलने जाती है। डेथ बेड पर होने के बावजूद आंटी को कोई पछतावा नहीं होता, कोई रिग्रेट नहीं होता। वो जेन को एक सीक्रेट बताती है कि 3 साल पहले जेन के एक अमीर अंकल जॉन एयर उसे ढूंढते हुए आए थे, पर आंटी ने झूठ बोल दिया कि जेन बीमारी से मर गई। उसी रात आंटी गुजर गई और आंटी की डेथ हो गई। अब क्या होता है, जेन के लिए शादी का प्रपोज़ल आता है, ठीक है, और जेन जब वापस वहाँ से लौटती है, मीन्स अपनी आंट को हॉस्पिटल से देख के वापस से लौटती है, तो रोचेस्टर कहता है वो ब्लैंक से शादी कर रहा है और जेन के लिए आयरलैंड में एक जॉब ढूंढ ली है उसने। किसने? रोचेस्टर ने। जो जेन होती है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि मैं इस घर से प्यार करती हूँ, मैं यहाँ को छोड़ के नहीं जा सकती। तब रोचेस्टर एडमिट करता है कि वो बस जेन को भड़का रहा था ताकि वो अपने प्यार को कन्फेस कर सके। वो जेन को शादी के लिए प्रपोज करता है और जेन हाँ कर देती है उसी टाइम, और फिर उसी वक्त बहुत ही तेज़ बारिश होती है और जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे उस पर बिजली गिरती है और पेड़ बर्बाद हो जाता है, जो कि एक बहुत ही बुरा ओमन था।
तो हम देख सकते हैं ये एक बहुत ही बुरा साइन है कि भाई कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा ओमन है। सो इस ओमन के बाद क्या होता है, वो लोग इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो रोचेस्टर है वो जेन को बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट देने लगता है, पर जेन को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से बुरा लगता है क्योंकि उनका क्लास बराबर नहीं था। कहाँ रोचेस्टर बहुत ही रिच था और वहाँ पर जो जेन थी वो बहुत ही लो क्लास से बिलोंग करती थी, तो उसे अच्छा नहीं लगता था कि जो रोचेस्टर है उसे इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे। अब हम करते हैं कि भाई जब वो लोग शादी करने वाले होते हैं तब वहाँ पर एक शादी का सच रिवील होता है, सीक्रेट रिवील होता है। सो शादी के दिन चर्च में एक लॉयर मिस्टर ब्रिंक्स खड़ा होकर बोलता है कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि रोचेस्टर पहले से ही शादीशुदा है। 15 साल पहले उसने जमाइका में एक बेर्था मासून से शादी की थी जो पागल है और आज भी इसी हवेली की तीसरी मंजिल पर कैद है। अब यहाँ पर जेन सब कुछ रिकॉल करती है। हाँ, मुझे तीसरी मंजिल से बहुत सारी आवाज़ें आती थी, चिल्लाने की आवाज़ें आती थी और उस टाइम पे जो रोचेस्टर है वो हर चीज़ को इग्नोर करने को कहता था। अब रोचेस्टर सबको हवेली के उस कमरे में ले जाता है जहाँ पर बेर्था पागल की तरह घूम रही होती है और वो एक जानवर की तरह लग रही थी। रोचेस्टर बताता है कि उसके फादर ने धोखा देकर उसकी शादी इस पागल लड़की से करवाई थी। रोचेस्टर जेन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरे साथ फ्रांस चलो और मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहो, पर जेन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए आधी रात को चुपचाप घर को छोड़कर भाग जाती है क्योंकि अब वो ऐसे लड़के के साथ बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी जो उसने उसके साथ झूठ बोला और उसका बस मिसयूज़ कर रहा था। अब क्या होता है, जो जेन है वो घर को चुपचाप छोड़ के चली जाती है। तो वो रास्ते पर भागते हुए जा रही होती है, इधर उधर जा रही होती है, पर उसके पास एक भी पैसे नहीं होते। वो पैसे बिल्कुल भी नहीं होते उसके पास, ना ही वो पैसे लेकर निकली थी वहाँ से। सो वो जंगल में इधर उधर भटकती है और वो एक घर के बाहर जाकर बेहोश हो जाती है और वो वहीं पे गिर पड़ती है। उस घर के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जॉन रिवर और उसकी 2 बहनें होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे थे वो लोग। वो जेन को घर में रहने की जगह देते हैं और उसकी बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करते हैं। जेन उन्हें अपना झूठा नाम जेन एलियट बताती है और एक स्कूल में पढ़ाने लगती है और वो उन्हीं के साथ अब रहना शुरू कर देती है। बाद में पता चलता है कि ये तीनों भाई बहन असल में जेन के कज़न हैं। ठीक है, और उनके अमीर अंकल जॉन एयर की डेथ हो गई है और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जेन के नाम कर गए हैं। जेन अमीर होने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी तीनों कज़न के साथ बराबर में बांट लेती है। यहाँ पर सेंट जॉन या एसटी जॉन जेन को प्रपोज करते हैं और वो कहते हैं कि मैं उससे शादी करके हम इंडिया चलते हैं, पर जेन के दिल में अभी भी रोचेस्टर ही है। वो अभी भी रोचेस्टर से ही प्यार करती है। एक रात उसे जंगलों में रोचेस्टर की आवाज़ सुनाई देती है और वो वापस थॉर्नफील्ड हॉल जाने का फैसला करती है। अब क्या होता है, ये जो नोवेल है वो एंड होने वाली होती है, एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग से एंड होती है जहाँ पर रोचेस्टर और जेन एयर का यूनियन होता है और ये दोनों अपने प्यार को कन्फेस करते हैं। अब वापस आकर जब जेन देखती है कि जो थॉर्नफील्ड है वो रुइन हो जाता है, राख बन चुका होता है, उसे पता चलता है कि जो पागल औरत बेर्था थी उसने पूरे घर में आग लगा दी थी और रोचेस्टर ने सभी नौकरानियों को बचाया और बेर्था छत से कूदकर मर गई। इस आग में रोचेस्टर ने अपने एक हाथ और आंखों की रोशनी भी खो दी है। ठीक है, अब जो जेन है वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करती है कि भाई मैं रोचेस्टर के बारे में कितना बुरा फील कर रही थी, बहुत कितना गलत सोच रही थी। अब जो जेन है वो रोचेस्टर को ढूंढती है जो पास ही एक छोटे से घर में रहता है। बहुत कमज़ोर हो गया है पर जेन से अभी भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जेन का प्यार भी उसके लिए बढ़ जाता है। रोचेस्टर कहता है, अब रोचेस्टर यहाँ पर अगेन जेन एयर को प्रपोज करता है और कहता है क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी, मेरी वाइफ बनोगी। और यहाँ पर जो जेन एयर होती है वो कह देती है हाँ, और यहीं पे एक हैप्पी एंडिंग होती है विद ए हैप्पी नोट कि ये दोनों का यूनियन हो जाता है, ये दोनों का लव जीत जाता है। सो यहीं पे ये जो नोवेल है बहुत ही फेमस नोवेल है बाय चार्लेट ब्रॉन्टे, यहीं पे एंड होती है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। एंड मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो नोवेल है ये बहुत ही बड़ी नोवेल है। मैंने आपको जस्ट एक समरी बताई है एंड सून आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो अबाउट
इट्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस नोवेल, प्लस जेन एयर की बायोग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनका विक्टोरियन कंटेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल कि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। एंड till then, thank you, bye bye, see you, and we will see in the next video.